छोटी सी उम्र में बड़ा कमाल, शाह फहद ने रचा इतिहास। कई खिताब जीत चुके हैं शाह फहद। लखनऊ की सड़कों को ही बना लिया प्रैक्टिस ग्राउंड। आज हम आपको लखनऊ के रहने वाले शाह फहद से मिलवाने जा रहे हैं। शाह फहद महज 18 साल के हैं और इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया। शाह फहद रोलर स्केटर हैं। 11 साल की उम्र में फहद को ये शौक लगा और YouTube पर वीडियो देखकर इन्होंने स्केटिंग सीखी। बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के ही उन्होंने एक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया, जिसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मौजूद हैं। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। फिलहाल उनकी उम्र काफ़ी कम है, लेकिन इस वक्त उन्होंने इतने खिताब अपने नाम कर लिए हैं जो किसी के लिए भी शायद नामुमकिन सा है। रोलर स्केटिंग में वो बहुत ही माहिर हैं और देश के नामचीन खिताब उनके पास हैं। कई तरह के मेडल्स जीत चुके हैं वो, और धीरे धीरे वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधे आपको शाह फहद से मुखातिब कराता हूँ। शाह फहद, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पर। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज सच अ प्लेजर फॉर मी। फहद, ये बताइए, 2 मेडल अभी आपने अपने गले में डाल रखे हैं, क्या है, किस गेम के थ्रू आपने मेडल जीते हैं? ये सर एक्चुअली CBSE तरफ से ऑर्गेनाइज किया था, जोनल्स। इट वाज हेल्ड एट बनारस रोहानिया। सो इट वाज डिवाइडेड, द होल ईस्ट schools participated in the championship and I was declared as the champion of each zone. I bagged 2 medals, gold medal in 500 meter race and 1000 meter race. तो सर ये इंडिया से 4 एथलीट लिए जाएंगे और 4 जोन की तरफ से, तो उनको आपस में कॉम्पीट करेंगे नेशनल्स में। तो मेरा आई वाज द फर्स्ट वेस्ट ईस्ट जोन चैम्पियन। आपको मतलब ये शौक़ कब लगा? मेरे को सर ये मैंने यूट्यूब से देखना स्टार्ट किया था जब मैं 11 साल की उम्र का था। तो मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी कि बंदे उसमें रोड पे चला रहे हैं, तो मेरे भी मतलब अंदर से एक चाह है कि मुझे भी चलाना है। तो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था एक स्टील वाले स्केट्स पे। तो उसके बाद धीरे धीरे प्रोफेशनल में टॉय स्केट्स पे आया मैं। तो टॉय स्केट में जब आया तो एक कंपटीशन हेल्ड किया गया था ओपन चैम्पियनशिप में। ये हेल्ड हुआ था डिकैथलॉन में। तो ऑल ओवर ओपन में ज़ाहिर है सारे बच्चे जिनको सारे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ उसमें। तो वो जैसे मेरी फर्स्ट रेस थी तो मेरा उसमें गोल्ड पड़ा था और मैंने उनको डबल ओवरलैप करके हराया था। अच्छा, जब आपने शुरू किया, ये शौक़ आपने शुरू किया, तो घर वालों ने कहा कि यार सड़क के ऊपर आप चलाओगे, इस तरह से गिरोगे, चोट लग जाएगी? भाई हर परिवार को अपने बच्चे की फ़िक्र होती है। तो कभी ऐसा नहीं लगा पापा ने रोकने की कोशिश की हो कि ये फहद क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इससे बड़े किसी स्पोर्ट्स में भेज दूँगा? ऐसा कभी हुआ क्या? जी हुआ है, अक्सर हुआ है। जब भी रोड पे जाता हूँ तो घर वाले ऊपर थोड़ी देर पे देखा करते निकल रहा हूँ कि नहीं। कभी तक होता है रोड पे चलाते कार भी आ जाती सामने, तो बच के निकलना, तो हो जाता है डर में कि अब नहीं जाना है, तो लेकिन तब भी मानते हैं, तब भी चला जाता हूँ मैं। अच्छा, डिकैथलॉन में आपने गोल्ड मेडल निकाला जी। फिर आपको कब लगा कि भाई लखनऊ में मेरे ख्याल से इतना कोई पुख्ता इंतज़ामात नहीं है रोलर स्केटिंग को लेकर, फिर आपको ये कब लगा कि भाई अब मुझे जो है चैम्पियनशिप में लगातार उतरना है? इसको प्रोफेशनली कब आपने एक्सेप्ट किया? जैसे जब डिकैथलॉन में मेडल पड़ा था, तो जब मैं अपना होम टाउन गया था फैज़ाबाद, तो वहाँ पे मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया था। तब मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है पहली बार। तो तब मैंने सोच लिया कि अब मुझे इस फील्ड में उतरना है। तो अराउंड मेरे ख्याल 4 साल बाद मैंने अपने प्रोफेशनल पे आया मैं। तो प्रोफेशनल वाले बहुत दिक्कतें भी है क्योंकि बेसिक्स नहीं क्लियर थे, तो उसके बाद धीरे बेसिक्स क्लियर किया। तो हमने स्कूल में कई बार इंटर स्कूल्स कंपटीशन होते थे, तो उसमें पार्टिसिपेट किया। तो धीरे धीरे उसमें ज़्यादातर मैं गोल्ड ही सब में आया, क्योंकि हमारे सर गौरव सर जो हमारे स्कूल के स्केटिंग कोच हैं, उन्होंने बहुत मेहनत मेरे पीछे की है। तो जब जैसे आते एज बढ़ती गई, 10th क्रॉस किया हमने, तो 10th के बाद हमारे में ये होता है कि स्कूल स्पोर्ट ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, पीरियड होता है हमारे में। तो वहाँ पर जब एक साल प्रैक्टिस छूट गई, तो उन्होंने खुद प्रेफर किया अंजनी सर, जो हमारे लखनऊ की बेस्ट स्केटिंग एकेडमी चलाते हैं, ASSA अंजनी स्पीड स्केटिंग एकेडमी। तो उनके पास में गया, तो उन्होंने मेरे पीछे, उनका बहुत हाथ है मेरे पीछे, उन्हीं के वो हैं, तब मैं आज यहाँ पे आपके साथ खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, तो आगे क्या लगता है और कितना आगे जाने का इरादा है आप? सर जैसे अभी तो नेशनल मेरा सेलेक्ट किया गया, तो होपफुली पूरा नेशनल क्लियर करना है मुझे, और इन फ्यूचर विल बी प्लेइंग फॉर एशियन गेम्स। अभी अबव 17 में आप आते हैं, आगे क्या लगा? हाल ही में कौन सी चैम्पियनशिप होने वाली जिसमें आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं? हाल ही के अभी तो सर मैं कुछ कह नहीं सकता। जैसे नेशनल्स में मेरा चांस है निकालने का मेडल के बाद इंटरनेशनल भी सोचूंगा। उसके बाद जैसे अभी 12th में हूँ, आई हैव माई बोर्ड्स एग्जाम्स ऑल्सो। तो आफ्टर 12th आई हैव डिसाइडेड फॉर गोइंग साउथ में जाने के प्लान किया।
कि वहाँ पे बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग मिलती है स्केटर्स को, तो वहाँ पे उसके बाद एशियन गेम फॉलो अप। अच्छा, बहुत सारे मेडल्स हैं आपके पास, अभी हाल ही में आपने 2 तो खैर ये जीते हैं, इसके अलावा मैंने कई मेडल्स आपके पास बॉक्स में देखे, उनका क्या है, कहाँ कहाँ जीते हैं आप? सर उनमें से कई से रोल बॉल के भी हैं, सैटेलाइट मेकिंग कंपटीशन के भी है, बास्केटबॉल के भी है, और ज़्यादातर स्पीड स्केटिंग के ही हैं। वो डिस्ट्रिक्ट के हैं, इंटर हाउस के हैं, ओपन चैम्पियनशिप के, ऑल ओवर मतलब जो भी कंपटीशन होता है मैं उतर जाता हूँ और मेडल लाते ही लाता हूँ मैं। मतलब कुल मिला के मान लीजिए भाई, चैंपियनशिप कैसी भी हो रही है आप पार्टिसिपेट कर लेंगे और कोई ना कोई मतलब मेडल अपने नाम कर ही लेंगे आप। करना रहता है, हाँ। प्रैक्टिस किया है अब। ज़्यादातर प्रैक्टिस करके होपफुली जो टेंशन भी होती है उतरने से पहले, पता नहीं कौन से एथलीट किस टाइप के हैं, तो एंजाइटी लेवल उस टाइम बहुत हाई रहता है, तो उसे कंट्रोल करके फिर उतना पूरा कॉन्फिडेंस आप अपने स्केट्स में लाकर मेडल निकालते तो आपको बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ मैंने कुछ किया है दूसरे के साथ उतर के। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि लखनऊ में जो है आपकी तरह जो एथलीट हैं जो स्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप भी धीरे धीरे अपने मकाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रशासन या सरकार की तरफ से एथलीट्स को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? सर जैसे यहाँ पे हमारे पास ना कोई स्केटिंग ट्रैक है, ना कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग हाल ही में जानेश्वर में गेट नंबर 6 जो एक पार्किंग एरिया, उसमें हम लोग रात में प्रैक्टिस करते हैं। तो अराउंड 9 बजे 6 o'clock में क्लास स्टार्ट होती है, तो करीब 8:30-9 बज जाता है रात में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे वहाँ कोई स्केटिंग ग्राउंड जैसे कोई प्रोवाइड कर दे, हम लोगों को सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी तरफ कोई स्केटिंग ग्राउंड प्रोवाइड किया, क्योंकि हमारे पास एथलीट अच्छे भी हैं हमारे पास। तो जैसे ये होता है, जैसे ट्रैक में यहाँ पे बेंड ट्रैक रहते हैं, ये फ्लैट ट्रैक रहते हैं। जैसे हाल ही में हम लोग नोएडा में भी गए थे स्टेट में, तो वहाँ पे पूरा बेंड ट्रैक था, तो हम लोग वहाँ थोड़ी दिक्कतें भी हो रही थी कि बेंड ट्रैक पहली बार में उतर रहे थे, हमारे कुछ जूनियर्स भी उनको बहुत दिक्कतें हुई, टर्न्स पे बहुत दिक्कत दे रहा था। तो ये होना चाहिए कि हमारे पास भी वैसे फैसिलिटी होनी चाहिए कि बराबर कॉम्पिटिशन फिर मिले हम लोगों को। हाल ही में थोड़े बहुत निकले हमारे वहाँ से, एक भैया 2 लोग 3 लोग नेशनल्स के लिए सिलेक्ट किए गए वहाँ से। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि हम लोग को ग्राउंड प्रोवाइड करना चाहिए अगर चाहते हैं कि हम लोग आगे और मेडल्स लाए हमारे लखनऊ की तरफ से। ये थे शाह फहद जो स्पीड स्केटर्स हैं। लखनऊ की सड़कों से इन्होंने शौक़ के तौर पर स्केटिंग शुरू की और आज अपने नाम को एक मकाम तक लेकर जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में ये भी मलाल है कि इस राजधानी के अंदर खिलाड़ियों के लिए, स्केटर्स खिलाड़ियों के लिए किसी तरह की कोई ख़ास सुविधा मौजूद नहीं है और उनकी उम्मीद है सरकार से कि वो चाहते हैं कि सरकार आने वाले वक्त में स्केटर्स को कुछ ऐसी सुविधाएं दे या कोई ऐसा ग्राउंड प्रोवाइड कराए जिससे बेहतर तरीके से इनके जैसे नौजवान खिलाड़ी उस पर प्रैक्टिस कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। कैमरा पर्सन फैज़ान अली के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।